सीधा मुद्दे की बात करता हूं, जिन दो आईपीओ के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं ना, वहां से अगर आपको दोनों में ही अलॉटमेंट मिल जाता है ना, तो आप 2 से 3 दिन में ही आराम से 1,50,000 रुपए, मतलब भाई 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बना लोगे। ठीक है, अब मान के चलते कि भाई आपको दोनों में अलॉटमेंट नहीं मिलता, मात्र एक आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाता है, फिर भी आप यहां पर आराम से 1,35,000 रुपए का प्रॉफिट आराम से बना लोगे। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक आईपीओ में आपको यहां पर ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी डिस्क्लोज करके बता देता हूं 108% का चल रहा है। अब मान के चलते कि भाई 100% पे भी लिस्टिंग मिलती है, तो आराम से आप 1,35,000 इन्वेस्ट करोगे तो आप उसका डबल आराम से बना लोगे। ठीक है, अब दूसरा आईपीओ जो है उसमें आपको 35% का ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है, पर एक बात मेरी ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो। ठीक है, अब मान के चलते कि किसी आईपीओ में 100% का जीएमपी चल रहा है। ठीक है, उसमें आपको अलॉट आपने अप्लाई भी कर दिया, आपको अलॉटमेंट भी मिल गया। ठीक है, उसके बाद में आपको लिस्टिंग गेन भी मिल जाता है, पर आपका प्रॉफिट तब बनेगा जब आप उस शेयर्स को, जो कि आपको 600 शेयर मिलने वाले एक लॉट में, आप उसको सेल करोगे तभी प्रॉफिट होगा। पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिस आईपीओ की हम बात कर रहे हैं ना, वो भाई एसएमई आईपीओ है। ठीक है, अब एसएमई आईपीओ में क्या होता है, एसएमई आईपीओ का साइज काफी ज्यादा कम होता है। ठीक है, अब भाई जब अलॉटमेंट आएगा तो सभी को अलॉटमेंट मिलेगा, प्रॉफिट सभी को होगा। और भाई ये जो इन्वेस्टर्स है, जो लिस्टिंग गेन के लिए आए हैं, वो आईपीओ को सेल करेंगे, शेयर्स को सेल करेंगे, जिससे सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ेगा। और अगर बायर्स अवेलेबल नहीं है ना, तो तुम इसको सेल नहीं कर पाओगे और तुम प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। ठीक है, इसीलिए भाई कहां पे अप्लाई करना है, कहां पे नहीं करना है, वो सारी चीजें समझने के लिए पूरा आईपीओ का एनालिसिस आपको समझना पड़ेगा। तो भाई दोनों आईपीओ के बारे में हम डिटेल में समझेंगे और कहां पर हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने की, प्रॉफिट बनाने की, सारी चीज समझाऊंगा। तो ध्यान से देखना, बस आप वीडियो को लाइक कर लो और आराम से बैठ जाओ, पूरा वीडियो देख लो। देखो, सीधे शुरुआत करते हैं उस आईपीओ से जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 100% का चल रहा है और जो आईपीओ आपके पैसे डबल करने वाला है। ठीक है, तो आईपीओ ओपन हुआ है 22 नवंबर को। आज की डेट की बात करें तो आज 24 तारीख आ चुकी है, पर भाई आपके पास में और भी 2 दिन है, मतलब 24 तारीख है, आपके पास में 25 है और 26 तक आप यहां पर अपना अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी आईपीओ के साइज की बात करें ना, तो भाई ये 99 करोड़ का इसका इशू साइज है। अब इसको हम 100 करोड़ मान के चलते हैं, आगे कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, अब देखो, अब कोटा की बात करें ना, तो सबसे पहले तो एक चीज समझो, यहां से 100% फ्रेश इशू है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दे रहा है। क्योंकि भाई देखो, ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कभी कभी कि भाई कंपनी को प्रॉफिट बनाना है, प्रमोटर्स को अपने पैसे लेके घर पे लेके जाना है, इसलिए भाई कभी कंपनी के प्रॉफिट बढ़ गए ना, समझ के चलो कि कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, तो पहले कंपनी लॉस कर रही थी, जैसे 1 करोड़ का हो गया, 10 करोड़ का लॉस हो गया, 5 करोड़ का लॉस हो गया, और एक इनको प्रोजेक्ट मिल जाता है जिससे उन्होंने 20 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, तो वो सोचते कि भाई लो भाई अभी तो हम अपना आईपीओ लेकर के आएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें अगर 20 का भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिल गया ना, तो 400 करोड़ की तो ऐसी वैल्यूएशन हो जाती है, बढ़िया पैसे लेके प्रमोटर्स निकल जाते हैं। पर फ्रेश इशू में क्या होता है, ऐसा कोई सीन हमको देखने को नहीं मिल रहा है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है क्योंकि नए शेयर कंपनी इशू कर रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भाई रिटेल्स के लिए एक्चुअल में कितना पोर्शन रखा गया है। अब यहां पर हम समझते हैं 35% यहां पर रिटेल कोटा रखा गया है, जहां पर तुम अप्लाई कर सकते हो। तो ये मान के चलते हैं हम 35 करोड़, ठीक है, 35 करोड़ आपके लिए रखा गया है। और दूसरा एचएनआई कैटेगरी में आपको 15% रखा गया है, मतलब भाई यहां पर हम 15 करोड़ जोड़ लेते हैं, तो ये लगभग तुम्हारा 50 करोड़ में तुम आराम से अप्लाई कर सकते हो। बाकी क्यूआईबीस के लिए 50% है, मतलब 50 करोड़ है। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे कि आप कितना अप्लाई कर सकते हो, वो भी चीज हम देखेंगे। पहली बात तो भाई रिटेलर हो तो रिटेल मिनिमम आप अप्लाई कर सकते हो 1,35,600 रुपए से। अब देखो, सिंपल सी बात है कि भाई अगर इसका डबल हो जाता है तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा तुम खुद कैलकुलेट कर सकते हो। अब रिटेल में मैक्सिमम 1,35,600 रुपए, मतलब आप इतना ही अप्लाई कर सकते हो रिटेल कैटेगरी में। बाकी आप एचएनआई में मिनिमम अप्लाई कर सकते हो 2,71,000 रुपए का। तो यहां पर क्या होता है, जब अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा होता है ना, तो अलॉटमेंट काफी कम लोगों को मिलता है और ऊपर से इसका जो इशू साइज है ना वो भी कम है, तो इसमें अलॉटमेंट में मारा मारी तो लगेगी। अब लॉट साइज देखते हैं, आप एक लॉट से अप्लाई करोगे जिसमें आपको 600 शेयर मिलेंगे, वहां पर उसकी वैल्यू बनेगी 1,35,000 रुपए की। अब आगे समझते हैं एक्चुअल में डेट्स क्या क्या है। अब सिंपल से डेट्स की बात करेंगे तो यहां पर 22 से 26 तक तो आईपीओ ओपन रहेगा जिसमें आप अप्लाई करोगे। 27 को अलॉटमेंट स्टेटस क्लियर हो जाएगा, आपको मिला है आईपीओ नहीं ये पता चल जाएगा। अब 28 को रिफंड का प्रोसेस हो गया, आईपीओ के शेयर्स के अलॉटमेंट का प्रोसेस हो गया, और बाकी 29 तारीख को ये आईपीओ जो है शेयर जो है लिस्ट होने वाले मार्केट में, जहां पर इसकी तुम ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ये C2C एडवांस है क्या चीज, इसका बिजनेस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो बिजनेस के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताऊं ना,
तो एक इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन कंपनी है जो कि भाई डिफेंस सेक्टर में काम करती है। मतलब कंपनी का ग्रोथ का जो स्कोप है ना वो काफी बढ़िया है। तो यहां पर डिफेंस इंडस्ट्री में जो गवर्नमेंट है ना अभी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो मान के चलते हैं कि भाई कंपनी काफी ज्यादा अगर बढ़िया करती है काम तो आगे इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिससे शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट मिलेगा। कंपनी के वैल्यूएशन पे आ जाते हैं। अब इसका मार्केट कैप देखें ना तो 376 करोड़ की कंपनी है। मतलब भाई लिक्विडिटी का इशू आएगा, क्योंकि मैं एक शेयर में इन्वेस्टेड हूं आरबीजेड ज्वेलर्स करके, तो उसका मार्केट कैप जो है भाई 600 करोड़ का है, फिर भी लिक्विडिटी का इशू आता है तो ये भाई 400 करोड़ भी नहीं है। तो सेलिंग में काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है, इस फैक्टर को ध्यान में रखना है, ठीक है। जहां पर रिस्क भी है, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 का, जो कि 100% लिस्टिंग गेन के साथ में 60 के पीई पे चला जाएगा। और इंडस्ट्री की बात करें तो हम यहाँ पर पीयर कंपैरिजन देखेंगे नहीं, पर भाई 60 का पी रेशियो डिफेंस का इंडस्ट्री पी अभी के टाइम पर चल रहा है, जो कि काफी महंगा हमको देखने को नहीं मिल रहा है शेयर, और लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से भी बढ़िया है। मतलब 60 के पी पे भी इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है, ये अश्योरिटी हमको मिलती है, ठीक है। तो ये रहा भाई C2C एडवांस के बारे में। आगे हम ग्रे मार्केट प्रीमियम और कंक्लूजन पे भी आएंगे। सबसे पहले समझते हैं इन्विरो इंफ्रा इंजीनियर्स के आईपीओ के बारे में। भाई ब्रीफ में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं कि इन्विरो इंफ्रा इंजीनियर्स ये जो कंपनी है ना ये काम क्या करती है, ठीक है। तो भाई वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का कंपनी काम करती है, और जो प्लांट्स होते हैं ना, अब देखो गवर्नमेंट बॉडीज हो या फिर कॉर्पोरेट बॉडीज हो, वहां पर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये कंपनी काम करती है, और मेनली यहां पर सीवेज वाटर का ये मैनेजमेंट करती है, ठीक है। अब आईपीओ कब ओपन हुआ है? 22 नवंबर को, ठीक है। अब ये कब तक ओपन रहेगा? 26 नवंबर तक। अपने पास 3 दिन है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब आगे इसके इशू साइज की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑफर फॉर सेल है, और ऑफर फॉर सेल इतना भी नहीं है कि भाई ये दिक्कत दे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 650 करोड़ का इशू साइज इसका देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा खासा साइज है। यहाँ पर आप अलॉटमेंट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम ऐसा भी नहीं कि भाई 100% का है, तो यहाँ पर मारामारी रहेगी या फिर सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा पड़ेगा, तो इतना भी दिक्कत लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। बाकी आपको रिटेल कोटा 35% मिल जाता है, जैसे कि हर एक आईपीओ में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे देखें ना तो यहाँ पर आप डेट्स की बात करें तो डेट्स हम एक बार देख लेते हैं। उससे पहले हम एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक बढ़िया सी फैसिलिटी मिलती है कि आप भाई 15,000 के अमाउंट से भी एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है। अब 15,000 से आप अप्लाई करोगे और रिटेल मैक्सिमम आप कर सकते हो 1,94,000 तक, ठीक है। और यहाँ पर HNI कैटेगरी जैसे बाकी आईपीओ में होती है उसी तरीके से है, क्योंकि ये भाई एसएमई आईपीओ बिल्कुल नहीं है। अब आगे देखते हैं इसके वैल्यूएशंस के बारे में, जिसके बाद में हम यहाँ पर पता करेंगे कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो इंडस्ट्री के हिसाब से काफी बढ़िया यहाँ पर मार्केट कैप निकल के आ रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन पी रेशियो वाइज जो है ना वो महंगा नहीं है, लगभग 20 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, और यहाँ पर एक ग्रोथ का भी स्कोप आ जाता है। अब मान के चलते कि भाई ये पी रेशियो हमको 30 के तरफ भी देखने को मिलता है, 50% लिस्टिंग इन पे होगा, पर ये आपको 26 से 27 के बीच में इसका पी रेशियो आएगा लिस्टिंग के बाद में, जो कि भाई जिस इंडस्ट्री की ये कंपनी है ना उसके हिसाब से ये महंगा नहीं होगा। और यहाँ पर लिक्विडिटी भी आपको बढ़िया मिल जाएगी, मतलब आपको लिस्टिंग इन मिल जाता है ना, तो आप जब शेयर्स को सेल करोगे आफ्टर मार्केट तो आप यहाँ पर आराम से जो है वो उसको सेल कर पाओगे और प्रॉफिट बुक कर पाओगे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसके प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में। 2020 में कंपनी के प्रॉफिट थे लगभग भाई 5 करोड़ के, 2021 में भाई ये 9 करोड़ हुआ, फिर 55 करोड़ हो गया, और फिर 106 करोड़ हो गया। अब क्या ये जो ग्रोथ हमको पहले देखने को मिली है क्या ऐसी ही ग्रोथ आगे आएगी? तो भाई बिल्कुल नहीं, ऐसी ग्रोथ आना एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा कम है, क्योंकि एक टाइम के बाद में सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, और जो ग्रोथ काफी ज्यादा तेजी से आती है ना स्टार्टअप्स में, नई कंपनीज में, वो भाई आना रुक जाती है। और भाई कंपनी को पता भी है कि भाई अच्छा खासा हमारे यहाँ पर अभी आ चुका है प्रॉफिट, तो इसको दिखा के इसके बेसिस पर समझ के चलते कि भाई इसके बेसिस पर हमने 20 का पी कंपनी को दे दिया, तो इस वैल्यूएशन पे अच्छा खासा मार्केट कैप आ गया, अच्छी खासी वैल्यूएशन बन गई। तो ये सही टाइम है जो है वैल्यूएशन मार्केट से उठाने के लिए, क्योंकि ग्रोथ आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ऑन पेपर काफी तगड़ी ग्रोथ दिख जाती है। वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो ये जो C2C एडवांस का आईपीओ है ना भाई, इसमें काफी ज्यादा रिस्क देखने को मिल रहा है, और मैं पर्सनली भाई एसएमई आईपीओ में तो भाई अप्लाई नहीं करता, इसलिए इसको मैं अवॉइड कर रहा हूं। भले ही यहां पर 108% का लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स, ठीक है, यहां पर मैं भाई रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि पहला बात तो देखो, अब देखो यहां पर तुम कितना भी अप्लाई क्यों ना कर लो, कितना भी लिस्टिंग गेन क्यों ना रहे, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना ही क्यों ना रहे, पर प्रॉफिट कब होगा? जब तुमको अलॉटमेंट मिलेगा। अब भाई 1 लाख का जहां पर प्रॉफिट होने वाला है, पर तुमको अलॉटमेंट नहीं मिला तो जीरो हो गया। पर वहीं पर अगर यहां पर मैं अप्लाई करता हूं, 15,000 से भी अप्लाई करता हूं ना, और लिस्टिंग गेन के चांसेस ज्यादा है, तो 15,000 का ही मेरे को अलॉटमेंट मिलता है, और मेरे को 5,000 का भी प्रॉफिट मिलता है, तो जो जीरो का प्रॉफिट है ना, जीरो, उससे अच्छा तो भाई 5,000 का प्रॉफिट बढ़िया माना जाएगा, ठीक है।
तो बात यह है कि यहां पर पूरा लक बेस पे काम चलेगा, और अगर सेलिंग प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि लिस्टिंग वाले दिन सब सेल करेंगे, ठीक है, तो यहां पर यह दिक्कत दे सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि भाई मैं एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स में अप्लाई कर रहा हूं, C2C में अप्लाई नहीं कर रहा हूं। इतनी सी बात है। इतनी सी बात बोलने के बाद में मेरे को गाना याद आ रहा था, बाकी छोड़ो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और ऐसे ही आईपीओ से अपडेट्स के लिए, भाई आईपीओ की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वेल्दिफाइड हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है जहां पर हमारे 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो आप वहां पर जाओ, आपको क्विक अपडेट मिल जाएगी, स्टोरी के माध्यम से बोलो या फिर रील के माध्यम से बोलो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलती है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक तो जरूर करना।